हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आप और हम एक्सरसाइज 1.2 के बारे में डिस्कस करेंगे, 1.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। 1.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज जीरो इज ए रेशनल नंबर। क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, ये आपको बताना है। और अगर वो रेशनल नंबर है या नहीं है, उसके बाद आपको ये प्रूव करना है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। क्या वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये जो है, इज जीरो इज ए रेशनल नंबर, इसका आंसर क्या आएगा, यस जीरो इज ए रेशनल नंबर। जीरो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि आप जानते हैं कि नंबर लाइन पर लाई करने वाले सारे नंबर रेशनल नंबर है। तो नंबर लाइन के ऊपर जीरो भी आता है तो जीरो भी रेशनल नंबर होगा। अच्छा, अब ये बात आ गई, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। देन क्या लिखोगे, इट कैन बी रिटन एज जीरो अपॉन वन। ठीक है, इट कैन बी रिटन एज जीरो अपॉन वन वेयर जीरो एंड वन आर इंटीजर्स एंड q इज इक्वल टू वन। ठीक है, दिस इम्प्लाइज जीरो इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, ये इसका आंसर आपके होमवर्क की नोटबुक में इस तरह से लिखा जाएगा। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। वी हैव टू प्रोसीड क्वेश्चन नंबर सेकेंड। Yes student, now question is this, represent 7.2 minus 3 upon 2 minus 12 upon 5 on the number line। NCERT एग्जाम्पलर जो भी प्रॉब्लम होती है काफ़ी अच्छी और काफ़ी ट्रिक वाली प्रॉब्लम होती है। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है 7.2। 7.2 को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है 7.2। तो 7.2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से पहले 7.2 को आप रेशनल नंबर में कन्वर्ट कीजिए, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो 7.2 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 72 अपॉन 10। यह आ गया आपके पास 72 अपॉन 10। फिर आप इसको एक काम कीजिए कि 72 अपॉन 10 जो आ गया है आपके पास, तो आप इसमें या तो इसको काट कर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं आप कि इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा, इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा। और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखना है तो आप एक काम कीजिए, क्या करेंगे कि 72 में 10 का भाग दे दीजिए। 72 में 10 का भाग देंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा 10 7 जा 70 और रिमाइंडर आपके पास 2 बच जाएगा। तो 7:2 अपॉन 10 ये आपके पास इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाएगा 7:2 अपॉन 10। तो 7:2 अपॉन 10 आ गया ये। अब आपको नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है। ये 7.2 इसके बराबर है, 7.2 इसके भी बराबर है। अब आपको इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट। तो आप क्या कीजिए, सिंपली देखो ये पॉजिटिव नंबर है तो जीरो के बाद में ही आएगा, तो जीरो यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। नेगेटिव नंबर तो ये है ही नहीं आपके पास, नेगेटिव है ही नहीं, तो नेगेटिव नंबर लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। 0 1 2 3 4 5 6 7 नंबर आ गया। ठीक है, यहाँ देखिए आपके पास 7:2 अपॉन 10, तो 7 के बाद 2 अपॉन 10, ये ध्यान रखना। अच्छा, 7 के बाद 2 अपॉन 10, अगर 2 में 10 का भाग देते हैं तो 0.2 आता है। 2 में 10 का भाग देते हैं तो 0.2 आता है। और आप ध्यान से देखोगे तो ये जो ट्रिक है 7:2 अपॉन 10, ये आपके 6th क्लास में आप इसको ऐसे लिखते थे 7 + 2 अपॉन 10। अगर इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो आपके पास वापस 72 अपॉन 10 आ जाएगा और वापस 7.2 आ जाएगा। इसी को सोल्व करेंगे तो 7 + 2 अपॉन 10। तो नंबर लाइन पर आपको 0 से लेकर 7 तक तो आना ही आना है। ये 7 है ना, इस 7 तक तो आपको आना है। फिर आपके पास 2 अपॉन 10 को रिप्रेजेंट करना है। जो 2 अपॉन 10 क्या है, एक 1 से भी छोटा नंबर है। तो 7 और 8 के बीच में
ये 2/10 लाई करेगा। तो 7 तो यहाँ तक आ चुके हो आप, 7 तक। तो अब 7 में प्लस 2/10 और ऐड करने के लिए क्या करेंगे कि 10 पार्ट्स कर देंगे 7 और 8 के बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये वाला 10वां पार्ट है। फिर आप ये हो गया 7 और 8 के बीच में ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। आपको क्या चाहिए? 2/10 चाहिए। तो 2/10 ये आ रहा आपके पास 2/10। ये वाला जो पार्ट है आपके पास, ये वाला पार्ट आपके ये नंबर रिप्रेजेंट करता है 7:2/10। ठीक है, तो इस तरह से आपको नंबर लाइन पर 7:2/10 का सॉल्यूशन करके बताना है। ये सारी रफ की प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है ये सारी रफ में की गई प्रोसेस है। ठीक है, एक्चुअल आंसर ये है आपका, और यही आंसर आपको नोटबुक में लिखना है। पूरे में से पूरे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको सेकंड क्वेश्चन बताते हैं -3/2। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट, -3/2 आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो आप सेम टेक्निक लगाइए जो आपने 7.2 को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाई थी। 7.2 को क्या है, रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया था। रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के बाद आपने क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था। आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। माइनस को एक बार इग्नोर कीजिए, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए माइनस को बाहर मानते हुए ब्रैकेट में अगर 3/2 मानेंगे तो 3/2 में भाग देंगे आप, 3 में 2 का भाग देंगे तो 2 1 जा 2 और ये आ गया 1:1/2। क्या आ गया? 1:1/2। तो आप -3/2 को ऐसे लिख सकते हैं -1:1/2। -1 के बाद 1/2, सीधे सा मीनिंग है, सीधा सा लॉजिक ये है। जो भी मिक्स फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करते हैं, उस मिक्स फ्रैक्शन का जो फर्स्ट नंबर होता है उस नंबर तक तो नंबर लाइन पर जाना है। टेक्निक ये है कि -1 तक तो नंबर लाइन पर जाना ही जाना है आपको, और फिर जो फर्स्ट नंबर के बाद जो फ्रैक्शन में नंबर होता है उसको देखना है कि आपको डिनोमिनेटर देखते हुए देखना है कि उस नंबर के बाद -1 के बाद -1 और -2 में कितने पार्ट्स करने हैं, 2। तो जैसे ये नंबर लाइन है आपके पास, माइनस वाला नंबर है तो 0, -1 तक तो आपको जाना ही जाना है क्योंकि -1 यहाँ आ चुका है। -1 के बाद ये -2, तो -1 और -2 के बाद 2 के बीच में देखो डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, तो इसके 2 इक्वल पार्ट करने हैं। ये 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया। 1/2 तो ये आ गया आपके पास। -1 के बाद फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन को 1 से डिनोट करते हैं, 1/2। तो ये आपके पास आ गया, ये जो नंबर है ये नंबर आपके पास आ गया -1:1/2। ये नंबर लाइन पर डिनोट हो गया है। ठीक है, तो ये -1:1/2 ही -3/2 है, और इसको आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर आप -12/5 के बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट, -12/5 को डिनोट करना है नंबर लाइन पर। तो -12/5 को डिनोट करने के लिए सेम टेक्निक लगाइए। सेम टेक्निक बोले तो आप क्या कीजिए, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप पहले माइनस को भूल जाइए। अब आपके पास क्या बचा, 12/5 बचा। 12 में 5 का भाग दीजिए। तो 12 में आप 5 का भाग देंगे स्टूडेंट, ये रफ वर्क है, रफ का ध्यान रखना। 12 में 5 का भाग देंगे, जो 5 2 जा 10 और आपके पास 2 आ गया, 2:2/5। तो आपके पास क्या आ जाएगा, -12/5 = 2:2/5, और वो भी क्या आएगा आपके पास, -2:2/5। तो -2:2/5 आया है आपके पास। -2 तक तो आपको नंबर लाइन पर जाना है। फिर -2 और -3 के बीच में ये डिनोमिनेटर 5 आ रहा है, तो -2 और -3 के बीच में 5 इक्वल पार्ट करने हैं। तो ये आपके पास नंबर लाइन आ गई। ठीक है, -2 तक आपको जाना है, ये 0 हो गया, ये -1 आ गया, ये -2 आ गया। -2 तक आपको पहुंचना है, 0 से लेकर -2 तक पहुंच चुके हो आप। अब -2 तक आने के बाद -2 और -3 के बीच में ये डिनोमिनेटर 5 है, जो भी डिनोमिनेटर होगा उतने इक्वल पार्ट करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये 5 इक्वल पार्ट हो गए। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 पार्ट, फिर ये 2 पार्ट, फिर ये 3 पार्ट, फिर ये 4 पार्ट, फिर ये 5 पार्ट। ये आपके पास 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट है, ये 3 पार्ट है, ये 4 पार्ट है, ये 5 पार्ट है। टोटल 5 इक्वल पार्ट हो गए। तो -2 के बाद
2/5, तो इनकी नंबरिंग कर दीजिए। 2/5 डिनोट करना है ना, -2 तक तो आ चुके हो आप, यहाँ से यहाँ तक तो आप आ चुके हो। अब 2/5 करना है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और 1/5, ये 2/5, ये 3/5, ये 4/5, और ये 5/5 हो जाएगा एक तरह से। तो आपके पास ये जो है, आपके पास 1/5, आपको क्या चाहिए 2/5, तो ये जो नंबर है आपके पास, ये -2/5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो -12/5 क्या है, -12/5 जो नंबर है यहाँ पर आएगा आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से आपको किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। ज़्यादा लार्ज नंबर होगा तो लार्ज नंबर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ही श्रेष्ठ रहेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। और मिक्स फ्रैक्शन में आने के बाद आपको फर्स्ट नंबर है वहाँ तक तो नंबर लाइन पर जाना ही जाना है। वहाँ तक जाने के बाद उसके आगे के नंबर और उसके बीच में जितने डिनोमिनेटर है उतने इक्वल पार्ट कर दे रहे हैं। फिर 1 2 3 ऐसे नंबरिंग करते हुए जो भी नंबर ऊपर है न्यूमरेटर में, वहाँ तक पहुँचने के बाद उसको राउंड करके टिक कर दीजिए कि ये आपका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। -2/5 एंड 1/2 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मीन मेथड यूज करना पड़ेगा। सॉल्यूशन आपका पास क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है -2/5 एंड 1/2, इन दोनों के बीच में मीन मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मीन मेथड यूज ऐसे करते हैं कि -2/5 प्लस 1/2, ठीक है। और आप चाहो तो यहाँ पर इंटू 1/2 कर सकते हो, और अगर ये नहीं करो तो मीन मेथड में आप दिस ए, ये तो हो गया आपके पास ए, ये हो गया आपके पास बी, a + b/2 यूँ करते हैं आप, तो यूँ कर दीजिए, a + b/2 कर दीजिए। तो a + b/2 करेंगे, फिर आपके पास क्या होगा, 5 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो -2/5 प्लस 1/2, और इनका एलसीएम लेंगे 5 और 2 का, तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 10। आप ऐसा कीजिए, ये पूरा जो नंबर है इसको अगर 1 इंटू यूँ करते हैं 1/2 ये रहा, तो इस 1/2 को बाहर लेने में आपको बहुत अच्छा रहेगा। इस 1/2 को आप क्या कीजिए स्टूडेंट, बाहर ले लीजिए, जिससे आपको बहुत अच्छा लगे ये। तो आपके पास 1/2 यहाँ पर बाहर ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 आपके पास बाहर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। ये 1/2, और यहाँ पर आपके पास 5 2 जा 10 हो गया, 5 का डिवाइडेशन 10 में देंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, ठीक है स्टूडेंट। और 2 का भाग इसमें देंगे 10 में 5 टाइम जाएगा, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे +5 आएगा, ठीक है। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 तो बाहर है एज इट इज़, ठीक है। और -4 + 5 क्या हो जाएगा, 1/10 आ जाएगा। मतलब आपके कुल मिलाकर इन दोनों का एडिशन जो है 1/10 आ जाएगा। a + b को ऐड करते हुए ये a हो गया, ये b हो गया। आपके पास मीन मेथड का फार्मूला क्या है, a + b/2 है, तो a + b को पहले ऐड कर दीजिए। a + b को मैंने ऐड कर दिया, a + b को ऐड किया तो ये आपके पास निकल के आया -4 + 5, ठीक है। 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो ये निकल के आया -4 + 5 1 होता है, 1/10 आ गया। अब आपको 2 इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 1/20। तो 1/20 क्या है, 1/20 -2/5 एंड 1/2 के बीच में लाई करता है। तो ये आपके पास एक नंबर आ गया आंसर। 1/2 किसके बीच में आएगा, 1/2 -2/5, 1/20 और 5/1/2, 1/2 इनके बीच में आएगा। 1/20 इस
-2/5 से 1/20 बड़ा होगा, और 1/20 से भी 1/2 बड़ा होगा। ठीक है, तो इसके बीच में आपके लाइक रहेगा। ओके, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं 1.5 एंड 1.6। ठीक है, राइट डाउन कीजिए प्लीज। नाउ स्टूडेंट, योर क्वेश्चन इज 1.5 एंड 1.6। मेरा ये फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 1.5 एंड 1.6। तो आप ये कीजिए 1.5 इज इक्वल टू 15/10 आ जाएगा, और एन 1.6 इसको यहाँ लिख दीजिए 1.6 इज इक्वल टू 16/10 आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, अब आप बाय मीन मेथड से दोनों को सोल्व कर सकते हो। किससे कर सकते हो? मीन मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हो, क्योंकि एक नंबर ही इंसर्ट करना है, 2-4 नंबर इंसर्ट नहीं करना है। अगर 5 या 6 नंबर इंसर्ट करने होते तो आप और हम इसको एक अलग मेथड है उससे सोल्व करते बहुत इजी गोइंग हो जाता। सिर्फ एक नंबर इंसर्ट करना है, तो आप क्या कीजिए, a+b/2 लगा दीजिए। a+b/2 वाला फंडामेंटल फार्मूला लगा दीजिए, उससे आपके हो जाएगा। तो 15/10 पहले a+b 15/10 a है, 16/10 b है, तो पहले a+b को जोड़ दिए, फिर 2 से डिवाइड कर दिए। तो 15/10 को प्लस 16/10 को आपने ऐड कर दिया, तो आपके पास आ गया 10 एलसीएम, और 15 + 16 आ गया, आपके पास आ गया 31/10 आ गया। ठीक है, अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 31/10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 31/10 इंटू 2 इक्वल टू 31/20 आंसर। तो आपके पास आंसर में क्या लिखोगे? आंसर में लिखोगे ठीक है, आंसर में ये लिखोगे 1.5 और 1.6 के बीच में एक रेशनल नंबर आ गया 31/20। इनफाइनाइट मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 2 रेशनल नंबर, यही लॉजिक है। तो एक रेशनल नंबर और दूसरे रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर लाई कर सकते हैं। तो कोई भी आंसर आएगा बस इन दोनों के बीच में आना चाहिए, ना तो इससे बड़ा होना चाहिए ना इससे ज़्यादा छोटा होना चाहिए। ठीक है, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल मेथड है। एक काम क्या करना, जब भी आपको इस तरह से 2 रेशनल नंबर दे रखे हों, 3 और 4 2 रेशनल नंबर है, नंबर कितने फाइंड करने हैं? 6। कितने? 6। तो जितने नंबर फाइंड आउट करने हों उसमें 1 प्लस कर दीजिए। तो 6 नंबर फाइंड आउट करने, 6 में 1 प्लस करने पर क्या आता है? 7 आता है। तो 7 को इसका डिनोमिनेटर बना दीजिए और इसका भी डिनोमिनेटर बना दीजिए। तो 7 को ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और 4 को भी 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप, कि ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन को, 6 रेशनल नंबर will be inserted 6 रेशनल नंबर इंसर्टेड करने होंगे। देन डिनोमिनेटर ऑफ 3 and 4 will be डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 3 and 4 will be डिनोमिनेटर 6 + 1 = 7। तो डिनोमिनेटर ऑफ 3 and 4 विल बी, क्या लिखो आप? विल बी वर्ड का यूज़ मत करना, शुड बी और इजी रहेगा वर्ड आपके लिए। क्या लिखोगे? शुड बी। देन डिनोमिनेटर ऑफ 3 and 4 शुड बी, ये होना चाहिए 6 + 1 = 7। तो 7 होना चाहिए। ठीक है, 6 रेशनल नंबर विल बी इंसर्टेड करने होंगे। देन the denominators of 3 and 4 should be 6 + 1 7. This implies 3 into 7/7 is equal to 7 3 जा 21/7। ठीक है, and 4 into 7/7
इक्वल टू 7 4 जा 28 अपॉन 7। 3 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो आप 1 लगा दीजिए, 4 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो आप 1 लगा दीजिए। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाएगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ जाएगा, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा। अगर आप एक्चुअली देखेंगे कि 21 में 7 का भाग देंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, तो वापस आपके पास 3 आ गया। 28 में 7 का भाग देंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, वापस आपके 4 आ गया। ओरिजिनल रेशनल नंबर आपके 3 और 4 ही हैं, और ये भी 3 और 4 ही हैं ओरिजिनल। कहने का मतलब ये है 3/4 नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये 3 है और ये 4 है। कहने का मतलब ये है कि दिए गए रेशनल नंबर को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए? जितने रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं उससे एक ज़्यादा डिनोमिनेटर बना दीजिए। 6 रेशनल नंबर कन्वर्ट करने हैं तो 7 डिनोमिनेटर बना दिया। 10 रेशनल नंबर इंसर्ट करने होते तो 10 + 1 11 इसका डिनोमिनेटर बना देते, 11/11 से मल्टीप्लाई कर देते, 11/11 से मल्टीप्लाई कर देते। अब देखिए ये 7 किया, उसका क्या मीनिंग निकला? उसका मीनिंग ये लिखा कि आपके पास इजी गोइंग आंसर आ गया। 21/7 है, 21 ऊपर है 21 और ऊपर यहाँ पर भी है 28, तो यहाँ पे है 28/7। डिनोमिनेटर दोनों का 7 7 है। अब आपको करना क्या है, सबके डिनोमिनेटर 7 7 लगाना है, और 28 के बाद 22 23 लेकर 27 तक लिख देना है। तो ये तो आपके पास हो गया कौन सा नंबर 3, और ये हो गया आपके पास 4। 3 और 4 के बीच में 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर की पूछा था उसने, और ये 6 रेशनल नंबर ही यहाँ पर इंसर्ट कर दिए। ये आपका हो गया आंसर। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको सेम टेक्निक लगानी है, मीन मेथड नहीं लगाना है। अगर क्वेश्चन में एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए स्टूडेंट, हमेशा, मैं सिर्फ इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, हमेशा किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ये दे रखा है कि मेथड का नाम नहीं दे रखा है, अगर मेथड का नाम नहीं दे रखा है तो आप चाहे जो मेथड अप्लाई कर सकते हैं वो मेथड उस क्लास के लेवल का होना चाहिए सिर्फ। तो ये मेथड 9th क्लास के लेवल का मेथड है, क्योंकि ये मेथड 9 से पहले आप पढ़ चुके हो, 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में। 6th क्लास में आप पढ़ चुके हो ये मेथड, 7th क्लास में पढ़ चुके हो, तो 9th स्टैंडर्ड के लेवल का तो ये मेथड है, क्योंकि 9 से पहले पढ़ चुके हो तो इसको लगा सकते हो। और 9th क्लास की भी इस रेशनल नंबर वाली बुक में आपके ये मेथड है, ठीक है, तो आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई मीन मेथड स्पेशल कहीं नहीं लिख रखा है इस क्वेश्चन में कि मीन मेथड का अप्लाई कीजिए। मीन मेथड का अप्लाई करोगे आप, आपके पास रिजल्ट तो आ जाएगा स्टूडेंट, 2 पेज भरा जाएंगे आपके पास, 2 या 1.5 पेज का लंबा आंसर हो जाएगा। ये आपका आधा पेज भी नहीं भरेगा, आधा पेज भी नहीं भरेगा, 4 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा, इसलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए। वी प्रोसीड टू नेक्स्ट। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 6/7। मीन मेथड का कहीं पर भी इसमें मेंशन नहीं कर रखा है, और अगर मीन मेथड मेंशन नहीं है, वट एवर मेथड यू नो अबाउट द इंसर्टिंग फॉर ए रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, यू कैन यूज़ दैट मेथड, ठीक है। तो आपके पास जो भी मेथड आपको पता है वो मेथड आप यूज कर सकते हो। मैंने क्या कहा था, सबसे सिंपलेस्ट मेथड आपके पास यही रहेगा कि 3 रेशनल नंबर पूछे हैं तो 3 + 1 4 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस रेशनल नंबर में इस रेशनल नंबर में, आपका आंसर 2 मिनट में आ जाएगा। तो सॉल्यूशन ऐसे होगा कि डिनोमिनेटर should be multiplied with, आप एक काम कीजिए, इसको और इजी गोइंग यूँ लिखिए कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर should be multiply with
मल्टीप्लाई शुड बी मल्टीप्लाई विद 3 रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, तो 3 + 1 = 4 वी गेट, हमें प्राप्त होता है कि 5/7 × 4/4 = 20/28, ठीक है। फिर आ गया 6/7 × 4/4 = 24/28, आंसर ही आपके हाथ में आ गया। 20/28 क्या है, 5/7 ही है, तो 20/28 ये 24/28 है, तो 6/7 है, ये आपका ओरिजिनल नंबर था 6/7, और ये आपके पास ये भी ओरिजिनल नंबर था 5/7। दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर हो गया, 1 2 3, आंसर 2 मिनट में आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो सिंपलेस्ट ट्रिक, सेम लॉजिक, सेम कॉन्सेप्ट, और 2 मिनट में आंसर, 1 स्टेप, 2nd स्टेप एंड 3rd स्टेप में आपका आंसर है। मीन मेथड से करोगे आपका आंसर 1 पेज हो जाएगा। राइट डाउन इसको। नाउ स्टूडेंट फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 5/6। वैसे जहाँ तक मेरा मानना है, यहाँ 5/6 नहीं आना चाहिए, 4/5 आना चाहिए, लेकिन अगर 5/6 आ गया तो भी कर लेंगे, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सॉल्यूशन ये है आपके पास इसका कि आपने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था 6 रेशनल नंबर 3 रेशनल नंबर इंसर्ट करने का, उसमें डिनोमिनेटर सेम था, आपने ध्यान रखा हो तो, और 3 और 4 के बीच में भी 6 रेशनल नंबर इंसर्ट करने थे, तो डिनोमिनेटर सेम ही था दोनों में। यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 6 है, तो इनका पहले डिनोमिनेटर इक्वल करो, फिर आप वो ट्रिक लगाइए कि 5 रेशनल नंबर है तो 5 + 1 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। ठीक है, तो पहले आप डिनोमिनेटर इक्वल कीजिए। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 2 टेक्निक है, या तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, या फिर 6 को ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 को ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3/5 को 5/6 के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, 6 × 6 हो जाएगा, और इसका डिनोमिनेटर 5 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 5 कर दीजिए, तो आपके पास ये आ जाएगा सॉल्यूशन 3/5 × 3/5 को दूसरे नंबर का डिनोमिनेटर जो है 6 उससे मल्टीप्लाई कीजिए, 6/6, तो आपके पास आ जाएगा 18/30। ठीक है, और 5/6 को 5 × 5, 5/6 को इसका डिनोमिनेटर है जो 5 उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25/30 आ जाएगा। तो आपके पास 5 रेशनल नंबर चाहिए ना, ये तो आपके पास इजी गोइंग आ गया 5 रेशनल नंबर, कुछ करने की जरूरत नहीं, 5 + 6 भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर आपके पास 2 मिनट में आ गया। आंसर क्या है, 18/30। ने 5 आ गए, फिर 24/30 क्यों लिखे, डायरेक्टली 25/30 लिख दो, 25/30, ये हो गया आपका आंसर। तो देखो, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होने की स्थिति में आपने इसको डिनोमिनेटर इक्वल किया, डिनोमिनेटर इक्वल करते ही आपने क्या देखा, न्यूमरेटर को देखा, न्यूमरेटर 18 है, इसका न्यूमरेटर 25 पे, 18 और 25 के बीच में नंबर देखिए, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 रेशनल नंबर लाई करते हैं। तो देखो, मैंने 5 आंसर करने तो 5 लिख दिया, 19, 20, 21, 22, 23, और डिनोमिनेटर तो सबका 30 लिखना ही था, तो इस तरह से इंसर्ट हो गया। क्लियर, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2.2, तो देखिए 1.5 को 15/10 लिख सकते हैं, और 2.2 को 22/10 लिख सकते हैं। तो 1.5 को 15/10 लिख दिया, 2.2 को 22/10 लिख दिया, हो गया आपका काम, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर 10 हो गया है। अगर दोनों का डिनोमिनेटर 10 हो गया तो अब आप न्यूमरेटर को देखिए, डिनोमिनेटर सेम होने पर न्यूमरेटर के ऊपर दिमाग लगाया जाता है, कॉन्सेंट्रेशन न्यूमरेटर के ऊपर बनाया जाता है। तो न्यूमरेटर क्या है, 15, और इसका न्यूमरेटर 22, तो 15 और 22 के बीच में कितना गैप है, बहुत सारे नंबर का गैप है। कौन कौन से नंबर है, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो डिनोमिनेटर 10 है, तो 10 तो डिनोमिनेटर सबका रखना है, और 16, 17, 18, 19, 20, 21
10 का डिनोमिनेटर लगा दिया, आ गया आपका आंसर आपके हाथ में, है ना कितना ईजी। राइट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। वो 3 और 4 में 3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर इंसर्ट करने थे, सेम बोल का हुए लॉजिक करना है आपको। 6 रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं तो 5 और 6 के नीचे 7 का डिनोमिनेटर बना दीजिए। तो 6 रेशनल नंबर टू बी इंसर्टेड this implies to be inserted, therefore denominator should be 6 + 1 = 7। डिनोमिनेटर 7 होना चाहिए, इसका और इसका। अगर इसका डिनोमिनेटर 7 करेंगे तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो बस 5 × 7, 5 को 5/1 × 7/7, तो आपके पास आ जाएगा 35/7। 6/1 × 7/7 आपके पास आ जाएगा 42/7। आ गया आंसर भी आपके हाथ में आ गया 35। देखो डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, 7 और 7। डिनोमिनेटर को अब देखना ही नहीं है, अब न्यूमिनेटर पे कंसंट्रेट करना है। न्यूमिनेटर क्या है, 35 और 42 है, तो 35 के बाद 36, 37, 38, 39, 40 एंड 41 हो गए 6 रेशनल नंबर। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, आंसर ये रहा साहब, आंसर ये रहा 35/7 42/7। ये 42/7 क्या था आपके पास, 6 था। 42 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। और 35/7 क्या था, 5 था। 35 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 और 6 के बीच में 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर इंसर्ट कर चुके हैं आप, ठीक है, क्लियर। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। इंसर्ट 9 रेशनल नंबर बिटवीन -3/11 एंड 8/11। दोनों के बीच में 9 रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं आप ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर सेम है, -3 और 8 है। तो आपके देखिए यहाँ -3 और 8 है, -3 क्वेश्चन नंबर 9 है, इंसर्ट 9 रेशनल नंबर बिटवीन -3/11 एंड 8/11। तो आपके पास दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और दोनों न्यूमरेटर देखो, अब डिनोमिनेटर सेम होने के बाद फिर न्यूमरेटर को ध्यान से देखते हैं। न्यूमरेटर ये -3 और यहाँ 8 है, तो दोनों के बीच में गैप कितना है, देखो यहाँ पर तो 0 से लेकर 7 तक 7 रेशनल नंबर इंसर्ट हो सकते हैं। 0 को इंक्लूड कर ले तो 8 रेशनल नंबर हो गया, -1 को इंक्लूड कर दे तो 9 रेशनल नंबर हो गया, और -2 को इंक्लूड कर दे तो 10 रेशनल नंबर। आपको पूछे कितने, 9 है, 10 रेशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हो आप डायरेक्टली। तो इसका डायरेक्टली आंसर ये होगा -3/11 8/11, ठीक है। तो -3/11 ये रहा, और 8/11 ये रहा। नंबर कितने चाहिए, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक नंबर एक्स्ट्रा हो गया, हटा दीजिए। पूछा उतना ही काम कीजिए, उससे ज़्यादा मत कीजिए। तो 7 को रहने दीजिए आप, तो आपके पास 8/11 ये हो गया आपके पास 9 रेशनल नंबर। ये आपका ओरिजिनल नंबर था जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये भी आपके पास ओरिजिनल नंबर था। करना कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट आपके पास आंसर था -3/11 एंड 8/11। कुछ नहीं, मीन मेथड वगैरह कुछ नहीं लगाना, आंसर आपके सामने। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर आपके पास -3 और 8 है, तो -3 और 8 के बीच में गैपिंग कितनी है, नंबर की गैपिंग देखिए 10 नंबर की गैपिंग है। पूछा कितना, 9 है। बस आप डिनोमिनेटर तो सबका 11 रखना ही है, और ऊपर न्यूमिनेटर आपको ऐसे ही लिखना जाना है, ठीक है। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, इंसर्ट 100 रेशनल नंबर बिटवीन -5/8 एंड 1/2। ये क्वेश्चन थोड़ा मज़ेदार है, वैसे ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, आप इसको इजी गोइंग कर सकते हो।
मैंने क्या कहा था, सबसे पहले डिनोमिनेटर इक्वल कर लीजिए। डिनोमिनेटर इक्वल करना बहुत ज़रूरी है। किसी के बीच में रेशनल नंबर इंसर्ट करने से पहले सबसे पहली लॉजिक और सबसे पहला टेक्निक ये है कि डिनोमिनेटर इक्वल कर लीजिए। तो डिनोमिनेटर आपके पास क्या करना है, इसको -5/8 को, -5/8 जो नंबर है उसको दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो दूसरा नंबर का डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, तो इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -10/16 आ गया। 1/2 को दूसरे नंबर का जो डिनोमिनेटर रेशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो आपके पास आ गया 8 और 16। अब आपके पास देखो डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब आपके पास -10 है ऊपर और 8 है। अगर आपको 18 रेशनल नंबर या 17 रेशनल नंबर पूछते स्टूडेंट तो आप इसमें डायरेक्टली लिख सकते थे, लेकिन 17 रेशनल नंबर नहीं पूछा, आपको 100 रेशनल नंबर पूछा। अब 100 रेशनल नंबर पूछा तो आप एक काम कीजिए, 100 -10 और 8 के बीच में 100 तक का 100 नंबर तक का गैपिंग लाने के लिए आप क्या कीजिए, एक काम हो सकता है कि आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 3 24 हो जाएगा या 30 हो जाएगा, फिर भी 100 नहीं आएगा। आप ऐसा कीजिए, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, 5 ऊपर और 5 नीचे, यहाँ पर भी 5 ऊपर और 5 नीचे। तो 5 से करेंगे इसको तो 8 5 जा 40 हो जाएगा, इसको 5 से करेंगे तो 10 5 जा 50 हो जाएगा, -50 और 40 तो भी 90 नंबर ही इंसर्ट हो पाएंगे। 100 रेशनल नंबर चाहिए, तो आप ऐसा एक काम कीजिए ना, 5 5 से क्यों 6 6 से कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 6 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ तो हो जाएगा -60 और यहाँ आ जाएगा 48। ठीक है, 8 6 जा 48, तो आपके पास आराम से 100 नंबर हो जाएंगे। तो आप इसको क्या कर दीजिए, 6 से ऊपर और नीचे, और इसको भी 6 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे आपको अपना जनरल दिमाग लगाना पड़ता है कि आपने पहले डिनोमिनेटर इक्वल कर लिया, कि सर ने हमें सिखाया तो हम डिनोमिनेटर इक्वल कर लेते हैं, कर लिया, नो प्रॉब्लम। डिनोमिनेटर ऊपर करने के बाद, इक्वल करने के बाद आपको ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है, जो अंश है, जो ऊपर वाला जो नंबर है, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, हर दोनों की इक्वल हो गई। ये हर 16 है, ये हर 16 है, हर को इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। तो अब यह आपके पास न्यूमरेटर बच गया 8 और न्यूमरेटर -10, तो 8 और -10 बच गया। तो इनके बीच की गैपिंग 100 नहीं हो रही, गैपिंग 100 भी लानी है, तो गैपिंग 100 लाने के लिए उसके सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसको, जिससे आपको गैपिंग इक्वल हो जाए। तो नाउ -10/16 मल्टीप्लाई बाय 6/6 इक्वल टू, ये तो हो जाएगा -60/96, और ये हो जाएगा आपके पास 8/16 को भी 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48/96 आ जाएगा। मैंने देखो एक चीज़ का इसमें ध्यान स्पेशल रखा है कि इसको भी मैंने 6/6 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 6/6 से ही मल्टीप्लाई करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर मैं 7/7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग हो जाएगा, और डिनोमिनेटर अलग होने की कंडीशन में कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब आप इजी गोइंग इसका आंसर लिख सकते हो। आंसर -60/96, 48/96, बस सीधी सी बात है। क्योंकि आपको 100 नंबर चाहिए, यहाँ से 0 तक 60 नंबर, और फिर 1 से लेकर 40 तक 40 नंबर, तो 60, 60 और 40 100 नंबर हो गए। तो 41/96, 42/96 उनको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 100 पूछा, 100 इंसर्ट कर दिए, ये आपका आंसर हो गया। 100 रेशनल नंबर पूछा है तो आप आंसर शीट में
मतलब कॉपी में आप 100 ही रेशनल नंबर लिखने मत बैठ जाना, शुरुआत कर देना फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड शो ऑन, चलता रहेगा। मतलब ये बीच बीच में सारे नंबर आ गए और 39 तक आ गए, 39 वाला ये है, 40 वाला ये है, और फिर उसके बाद आपने 48/96 लिख दिया। क्लियर? आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। यस स्टूडेंट, इंसर्ट 200 रेशनल नंबर बिटवीन -1/7 एंड 3/5। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 200 पूछ लिया, पिछली बार अपन को 100 पूछा था। टेक्निक वही रहेगी, डिनोमिनेटर इक्वल करोगे सबसे पहले, तो -1/7 को 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 3/5 को 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। सॉल्यूशन -1/7 इंटू 5/5 इज इक्वल टू -5/35 और 3/5 इंटू 7/7 इज इक्वल टू 21/35। ये तो हो गया आपके पास डिनोमिनेटर सेम स्टूडेंट। अब आपके पास बात आती है 200 रेशनल नंबर चाहिए, तो 35 डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब न्यूमरेटर की तरफ देखिए कि उनमें क्या गैपिंग आ रही नंबर के बीच में, -5 और 21, 200 जितनी गैपिंग तो नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो करनी पड़ेगी। तो 200 जितनी गैपिंग करने के लिए आप क्या करोगे, अगर ये किसी तरीके से इसको 5 से मल्टीप्लाई कर, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो -50 हो जाएगा। इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 210 हो जाएगा। 210 हो जाएगा तो आपके पास आराम से नंबर आ जाएगा। लेकिन इतना क्यों, आप ऐसा करो ना, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर नीचे, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर नीचे, तब आपका काम तो बन जाएगा स्टूडेंट। तो कर ही लो, क्यों फालतू ज़्यादा सोचते हो। ठीक है, 200 रेशनल नंबर चाहिए तो आप क्या करोगे, नाउ -5/35 इंटू 10/10, तो आपके पास हो गया -50/350, फिर 21/35 इंटू 10/10, आपके पास हो गया 210/350। ये हो गया आपका डिनोमिनेटर सेम 350। नंबर भी आपके पास वही है -1/7। अगर काटोगे तो आपके पास -1/7 ही आएगा। ये 5 0 से 0 कट जाएगा, 5 का भाग इसमें 35 देंगे तो -1/7 आ जाएगा। 3/5 भी ये 0 से 0 कट गया, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, तो ये 3/5 ही है, ये -1/7 ही है। अब आपके पास आंसर लिखना है आपको डायरेक्ट। आंसर क्या लिखोगे कि आप ये लिखोगे, देखो 200 रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं ना, तो फिर क्या है -50, माइनस वाला नंबर तो करने की ज़रूरत ही नहीं है आपके पास। -50/350, तो माइनस वाले नंबर इंसर्ट नहीं करोगे, 0 है तो आप 210 हो गया, तो ये तो 210 नंबर हो गए। 1 से लेकर 210 तक 210 हो गए, तो आप 10 से कर दो, 11/350, 11 से कर दो, 11 से लेकर 210 तक आपके पास बहुत सारे। और ज़्यादा नहीं हो तो आप ऐसा करो ना, 1 से शुरू कर दो, 1 तो ये देखो 1 से लेकर 200 तक 200 रेशनल नंबर इंसर्ट कर दिया आपने। ये आपके पास -1/7 है, ये आपके पास 3/5 है, ये आपके ओरिजिनल नंबर ही हैं। ठीक है, और आपने 200 रेशनल नंबर इंसर्ट कर दिए इनके बीच में। ठीक है, तो ये आपका आज का सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन कोई हार्ड नहीं था, सिर्फ दिमाग यूज़ करना था। ठीक है, पहले डिनोमिनेटर इक्वल करो, डिनोमिनेटर इक्वल करने के बाद थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचने के बाद आप देखो कि मैं इनकी गैपिंग कैसे बढ़ा सकता हूँ। गैपिंग बढ़ाने के लिए मैंने इसको 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर तो इक्वल ही आना है। डिनोमिनेटर इक्वल कब नहीं आएगा, जब इधर 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, इधर 11 से करूँगा, डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, तब आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं आएगा। तो दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसको राइट डाउन कर लीजिए। मेरा आंसर
और किसी और ने बताया जो आंसर डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर लाइक कर सकते हैं। आंसर ज़रूर डिफरेंट हो सकता, लेकिन आंसर ये भी गलत नहीं है जो बताया दूसरों ने, वो भी गलत नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। अगर टेक्निक सही लगाई है तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 है, लास्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स विद रीजन। मतलब गिव रीजन विद योर आंसर, या विद रीजन, बात एक ही है, ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट है आपका एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं क्या? देख लीजिए आप। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखने से पहले आप पहले ट्राई कर लीजिए। एवरी नेचुरल नंबर क्या होता है आपके पास? नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, होल नंबर क्या होता है आपके पास? होल नंबर आता है आपका 0 1 2 3 प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये कह रहा है प्रत्येक जो नेचुरल नंबर है, एवरी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड प्लस इन्फिनिटी, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। तो ये सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, दिखती हुई बात है। ये देखिए, ये सारे होल नंबर हो गए एक तरह से। ये और ये बराबर है, केवल जीरो तो अलग है। लेकिन इसने कहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यस। ठीक है, और इसका रीज़न क्या लिखोगे? रीज़न आप लिखोगे कि रीज़न क्या लिखोगे? नेचुरल नंबर starts with 1, 2, 3, plus infinity, and all these numbers is also होल नंबर, या ऑल दीज नंबर्स लाई इन होल नंबर। ये लिख दो तो ठीक रहेगा। ऑल दीज नंबर्स आल्सो लाई इन होल नंबर, आल्सो लाई इन होल नंबर। ठीक है, ये लिख दो तो और क्लियर रहेगा। ठीक है, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स पे प्रोसीड करते हैं। Yes student, now every integer is a whole number। इसका ट्रू एस फॉल्स में आंसर देना है। तो एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। इंटीजर क्या होता है? नंबर लाइन पे लाई करने वाले सारे नंबर इंटीजर होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर आपके पास 0 से स्टार्ट होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास? सॉल्यूशन होगा नो, एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते हैं। रीज़न क्या होगा? रीज़न ये होगा कि इंटीजर कंटेन्स ऑल नेगेटिव numbers but whole number contains all positive number only। integer contains all negative and positive number। integer contains all negative numbers but whole number contains all positive numbers starting with 0। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सारे इंटीजर्स होल नंबर
नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ये लिख सकते हो इंटीजर कंटेन्स आल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, बट होल नंबर कंटेन्स आल पॉजिटिव नंबर। आल होल नंबर कंटेन्स, होल नंबर ओनली कंटेन्स या फिर होल नंबर कंटेन्स आल पॉजिटिव नंबर्स स्टार्टिंग विथ जीरो। ठीक है, होल नंबर कंटेन्स आल पॉजिटिव नंबर स्टार्टिंग विथ जीरो। ठीक है, ओनली वर्ड लगाना चाहते हो तो यहाँ लगा दीजिए आप, होल नंबर कंटेन्स ओनली आल पॉजिटिव नंबर्स। ओनली वर्ड यहाँ आ जाएगा, ओनली आल पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आपके पास थर्ड ट्रू और फॉल्स में पढ़ते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या एवरी रेशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? एवरी रेशनल नंबर, कोई सा भी रेशनल नंबर हो वो होल नंबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि रेशनल नंबर नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होता है? सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर है। सारे नंबर लाइन पर लाई करने वाले जितने भी नंबर है ना, वो सारे रेशनल नंबर है। और होल नंबर क्या है? ओनली जीरो से स्टार्ट होकर पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव नंबर होल नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर भी नो आएगा। ठीक है, रीजन आपके पास लिख दीजिए इसमें। रेशनल नंबर क्या होगा? रीजन आल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर but whole number starts with 0 and contains only positive natural number। ये हो सकता है इसका रीजन। दूसरा रीजन एक और हो सकता है इसमें, एवरी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपके पास पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कोई भी नंबर हो सकता है, और होल नंबर आपके पास 0 से लेकर 1 0 डायरेक्ट नेचुरल नंबर होंगे। ये भी आपके पास इसका रीजन हो सकता है। वैसे ये रीजन काफ़ी अच्छा है, इसमें भी एक से एक नंबर पूरा मिल जाता है। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। The set of all real numbers includes all positive numbers and not the negative numbers। ये कहना चाह रहा है कि रियल नंबर्स का जो सेट है उसमें ऑल पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, नॉट नेगेटिव नंबर्स आएंगे। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रियल नंबर क्या होता है, इस यूनिवर्स में जितने भी नंबर हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं, जो पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं और जीरो भी है। जीरो भी रियल नंबर है, ऑल पॉजिटिव नंबर भी रियल नंबर है, ऑल नेगेटिव नंबर भी रियल नंबर है, ऑल इरेशनल नंबर भी रियल नंबर है। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज द कम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर एक्चुअली रेशनल और इरेशनल नंबर का कम्बिनेशन होता है। और रेशनल नंबर क्या होते हैं? इंटीजर सारे रेशनल नंबर है। तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इंक्लूड्स ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड नॉट द नेगेटिव नंबर। अगर रियल नंबर वर्ड यहाँ आ गया मतलब वो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का कलेक्शन होगा ही होगा। तो ये आपके पास आ गया नो। और रीजन क्या लिख सकते हो इसमें? रीजन ये लिख सकते हो आप, इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज रियल नंबर्स इज कलेक्शन ऑफ रेशनल
an irrational number. रियल नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड, ऑल वर्ड और लगा दीजिए यहाँ पर, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, बस इतना सा लिख दीजिए। इससे अंडरस्टूड है कि रियल नंबर रेशनल और इरेशनल नंबर का कलेक्शन है, और रेशनल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल, ये आपका रीजन है। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। वी हैव टू प्रोसीड नेक्स्ट। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 का 5th है, नो रेशनल नंबर कैन बी इंसर्टेड बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। सीधा सा आंसर आपके पास है कि ये कह रहा है कि दो रेशनल नंबर के बीच में कोई भी रेशनल नंबर नहीं इंसर्ट किया जा सकता है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि दो रेशनल नंबर के बीच में आप इसी एक्सरसाइज में 6, 7, 200 रेशनल नंबर तक इंसर्ट कर चुके हो, और बाय मीन मेथड वन तो एटलीस्ट वन रेशनल नंबर तो आप इंसर्ट कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नो। ठीक है, रीजन आपके पास आ जाएगा इसमें, बाय मीन मेथड we can insert at least one rational number between two rational नंबर्स। ये हो जाएगा बाय मीन मेथड वी कैन इंसर्ट एट लीस्ट वन रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल, कम से कम एक रेशनल नंबर तो इंसर्ट कर ही सकते हैं आप। और ये कह रहा है नो, मतलब कोई इंसर्ट नहीं कर सकते हो दो रेशनल नंबर में, तो ये गलत हो गया लॉजिक, और अपने इसका कारण बता दिया। और यहाँ पर ये भी लिख सकते हो बाय मीन मेथड वी कैन इंसर्ट इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, ये भी लिख सकते हो आप। एट लिस्ट भी लिख सकते हो, और एट लिस्ट ओब्लिक इनफाइनाइट ये भी लिख सकते हो। तो आप यहाँ पर ये वर्ड लिख दीजिए, एट लिस्ट ओब्लिक इनफाइनाइट, दोनों वर्ड यूज कर दीजिए, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। नो रेशनल नंबर्स कैन बी इंसर्टेड बिटवीन टू इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर के बीच में कोई भी रेशनल नंबर इंसर्ट नहीं किया जाएगा, ये कहना चाहता है, नहीं किया जाता है। दो इरेशनल नंबर में के बीच में कोई भी रेशनल नंबर इंसर्ट नहीं किया जा सकता। इसका आंसर है नो, और इसका रीजन आपको मैं बताता हूँ। देखिए, मान लिए दो इरेशनल नंबर है, एक तो है √2 की वैल्यू आप जानते हैं 1.414, और एक इरेशनल नंबर है आपके पास √3 की वैल्यू बात है 1.732, ये आपके पास √3 की वैल्यू होती है। √2 इरेशनल नंबर है, और रूट एंड सो ऑन, ये सो ऑन चलती रहती है। √2 इरेशनल नंबर है, ठीक है, और √3 भी इरेशनल नंबर है। तो √2 की वैल्यू ये है, √3 की वैल्यू ये है, तो ये इरेशनल है, ये इरेशनल है। अब इन दोनों के बीच में ये कह रहा है कोई भी रेशनल नंबर इंसर्ट नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते हैं? ये देखिए 1.4 है या 1.7 है, तो 1.4 और 1.7 के बीच में 1.5 आप इंसर्ट कर सकते हो। और 1.5 क्या होता है? 1.5 15/10 यानी 3/2, यानी कि पूरा 1.5 होता है नंबर। 1.5 कर सकते हो, 1.6 कर सकते हो। दो रेशनल नंबर तो मैंने इंसर्ट कर दिए। ठीक है, तो आप रीजन इसका क्या लिख सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा रीजन इसमें ये लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल ही दे दो ना, √2 = 1.414 एंड सो ऑन, एंड √3 = 1.732 एंड सो ऑन। वी कैन insert 1.5 and 1.6 in between √2 and √3. So
सो या फिर देयरफॉर वी कैन से दैट infinite rational number can be inserted between two irrational number. Infinite rational number can be inserted between two irrational numbers. ठीक है, ये आपके पास इसका रीजन हो जाएगा। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। तो आपके पास 12th क्वेश्चन का 7th और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। क्या है? राइट एंड रॉन्ग है? राइट है, यस। और रीजन इसका क्या लिखोगे आप खुद इस एक्सरसाइज में दो रेशनल नंबर के बीच में 200 रेशनल नंबर तक इंसर्ट कर चुके हो, तो आप इसका रीज़न क्या लिखोगे? आप रीज़न ये लिख दो, बाय मीन मेथड वी कैन इंसर्ट इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। ये लिख दीजिए बस, बाय मीन मेथड वी कैन इंसर्ट infinitely many rational numbers between two rational numbers। ठीक है स्टूडेंट, ये तो आपकी एक्सरसाइज 1 पूरी हुई आज। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपको एक एक सॉल्यूशन थ्रू द प्रोसीजर लगे हों, आपको ये लगा हो कि वास्तव में एक एक सॉल्यूशन में को अच्छी तरीके से बताया गया है, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपने अन्य दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें फ़ायदा हो सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।